बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 5 जुलाई 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जा रहा है। सूरह हज में इरशाद बारी ताला है, अल्लाह ताला को ना तो कुर्बानी का गोश्त पहुँचता है और ना खून, बल्कि इसे तुम्हारा तकवा पहुँचता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाज़ात जिसे कहा जाता है, गैर मुल्की अफराद ने पूछा है कि ऐसे गैर मुल्की जो सऊदी अरब से डिपोर्ट होते हैं, क्या दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब में आ सकते हैं या कि नहीं, इसकी वजाहत की जाए। सऊदी महकमा पासपोर्ट इस बारे में पहले भी गैर मुल्की अफराद कंपनी कफ़ीलों को इतलात शेयर करता आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि दोबारा से बताया जाता है कि वो गैर मुल्की अफराद जो सऊदी अरब से डिपोर्ट किए जाते हैं, किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी में वो मुलव्विस पाए जाते हैं, अकामे की खिलाफ वर्जी करते हैं, ये दोबारा से सऊदी अरब में किसी भी वर्क वीज़े पर यानी काम वाले वीज़े पर नहीं आ सकते हैं। इन्हें हज या उम्रे के वीज़े पर आने की इजाज़त होती है। इसके अलावा कोई भी दूसरा वीज़ा इन्हें जारी सऊदी हुकूमत नहीं करती है। सऊदी हुकूमत का कहना है कि सऊदी अरब से डिपोर्ट होने वाले अफराद को पूरी ज़िंदगी के लिहाज से ब्लैक लिस्ट किया जाता है, क्योंकि ये अफराद सऊदी अरब में कवानीन का एहतराम नहीं कर रहे थे। इसी बुनियाद पर गिरफ़्तार हुए, जेल हुई या कोई भी इन्हें सज़ा दी गई तो उसके बाद सऊदी अरब से निकाला गया, जिसे डिपोर्ट करना कहा जाता है। ऐसे अफराद किसी भी वर्क वीज़े पर सऊदी अरब में दाखिल नहीं हो सकते हैं। याद रखें, वो गैर मुल्की अफराद यानी कि जिनकी फ़ैमिली सऊदी अरब में मौजूद है और वो बड़े हो गए और अपनी फ़ैमिली अपने वालदैन के लिहाज से सऊदी अरब में मुकीम थे, यहाँ खुदा ना खास्ता कोई जुर्म हुआ और सऊदी अरब से डिपोर्ट हो गए, उन पर भी यही कानून होगा। वो भी दोबारा वर्क वीज़ा लेकर सऊदी अरब में दाखिल नहीं हो सकते हैं। याद रहे, गैर मुल्की अफराद जो फैमिली के साथ सऊदी अरब में मौजूद होते हैं, इनके फैमिली के किसी भी मेंबर को सऊदी अरब में कोई भी मुलाजमत करने की या कारोबार करने की कवानीन के लिहाज से इजाज़त नहीं होती। अगर वो कोई ऐसा काम करते हुए गिरफ़्तार हो जाएं तो उसके बाद इन्हें सऊदी अरब से डिपोर्ट किया जाता है और दोबारा से वो वर्क वीज़ा या किसी भी विज़िट वीज़े के लिहाज से सऊदी अरब में दाखिल नहीं हो सकते हैं। सऊदी अरब में शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की सिफारिश पर शहरियों में बढ़ती हुई आलमी महंगाई के असरात को कम करने में मदद के लिए 20 अरब रियाल मुख्तस करने की बाकायदा मंजूरी दे दी है। 20 अरब में से 10 अरब रियाल के ज़रिए सोशल इंश्योरेंस से फ़ायदा उठाने वालों और सिटीजन्स अकाउंट प्रोग्राम में मदद की जाएगी। सऊदी अरब के सरकारी ज़राए के मुताबिक वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने इक़्तिसादी और तरक्याती अमूर कौंसिल के इजलास के बाद मुआशरे के इंतहाई ज़रूरतमंद तबकों के मसाइल से निपटने का अंदिया दिया था। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की सदारत में होने वाले कौंसिल के इजलास में दुनिया भर के नए इक़्तिसादी हालात और इंतहाई ज़रूरतमंद ख़ानदानों को महंगाई की आलमी लहर से बचाने की ज़रूरत उजागर की गई। याद रखें, दुनिया में इस वक्त आलमी लेवल पर महंगाई देखने में आ रही है, जिसकी बुनियादी वजह जो रूस के साथ इस वक्त जंग जारी है उसको कहा जा रहा है। पेट्रोल के नर्ख कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। इसी वजह से दुनिया के वो ममालिक जिनके माशी हालात काफ़ी बेहतर हैं, जैसे सऊदी अरब, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ महंगाई देखने में आ रही है। पिछले दिनों खाने पीने की अशिया पर इजाफा देखने में आया है। इसी बुनियाद पर सऊदी हुकूमत की जानिब से सऊदी शहरियों को ख़ास तौर पर महंगाई से बचाने के लिए इकदाम किए गए हैं। मज़ीद इतलात के मुताबिक सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने वाज़ेह हदायत की है कि इंतहाई ज़रूरतमंद शहरियों के मसाइल को लिहाज रखा जाए, मार्केटों पर नज़र रखी जाए और कीमतों को कंट्रोल किया जाए। सऊदी अरब के सरकारी ज़राए से इतलात आई हैं कि वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने पीर को जद्दा के कसर सलाम में इक़्तिसादी और तरक्याती अमूर की अहम कौंसिल से खिताब किया है। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने इजलास में कहा कि इंटरनेशनल लेवल पर जो भी इस वक्त चीज़ें महंगी है, ज़रूरतमंद शहरियों का
خاص طور پر خیال رکھا جائے کہ ان کے حالات اس لیول کے ہوں کہ وہ انہیں خرید سکیں۔ سعودی وزارت حج عمرہ کی جانب سے کہا گیا کہ اس سال بیرون ملک فضائی، بری اور بحری راستوں سے آنے والے تمام عازمین حج الحمدللہ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ سعودی عرب کے اہم ذرائع کے مطابق حج سے متعلق پاسپورٹ فورس کے کمانڈر نے پیر کو اعلان کیا کہ اس سال مملکت کے باہر سے عازمین حج کی آمد مکمل ہو چکی ہے۔ پاسپورٹ فورس کے کمانڈر نے کہا کہ مناسک حج کی ادائیگی کے بعد سعودی وزارت حج عمرہ اور سعودی محکمہ شہری ہوابازی یعنی گاکا کے تعاون سے حجاج کو گروپوں کی شکل میں ان کے وطن واپس بھجوانے کے اقدامات بھی اسی لیول پر کیے جائیں گے۔ پاسپورٹ فورس کے کمانڈر نے کہا کہ حجاج کی واپسی کا پروگرام بھی تیار کر لیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اس بارے میں مرحلہ وار لیول پر اسے فائنلائز کیا جائے گا۔ کسی بھی لیول کی کوئی پرابلم انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ یاد رہے سعودی عرب سے باہر کے دیگر ممالک سے اس سال 8.5 لاکھ افراد عازمین حج کی فارم میں سعودی عرب میں داخل ہو چکے ہیں اور حج کی سعادت حاصل کریں گے، جبکہ 1.5 لاکھ کے قریب لوکل لیول پر سعودی شہری اور غیر ملکی افراد حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ ٹوٹل 1 ملین یعنی 10 لاکھ افراد حج کرنے اس سال آ گئے ہیں۔ سعودی وزارت صحت نے حج کے دوران عازمین حج کے لیے الحرم ایمرجنسی ہاسپٹل کی جگہ ڈینٹل موبائل کلینکس قائم کیا ہے۔ یہ کلینک مکہ المکرمہ ہیلتھ سسٹم کے ماتحت ہوگا۔ مسجد الحرام کے اطراف متحرک رہے گا۔ اس کے بدولت حج پر آنے والوں کو اپنی رہائش کے قریب دانتوں کی تکلیف اور بیماریوں کے معائنے اور علاج میں سہولت ہوگی۔ انہیں علاج کے لیے حرم زون سے باہر نہیں جانا پڑے گا۔ موبائل ڈینٹل کلینک میں 32 ماہر تعینات ہیں اور تمام جدید ترین مشینری فراہم کی گئی ہے۔ حج سیزن کے دوران یہ ڈینٹل کلینکس 24 گھنٹے کام کریں گے۔ مزید اطلاعات کے مطابق سعودی پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے کہا کہ کرونا وبا کے دوران 2 سال کی معطلی کے بعد اس سال منا، مزدلفہ اور عرفات میں مشاعر مقدسہ ٹرین سروس بحال کر دی گئی ہے۔ ٹرین 3.5 لاکھ حاجیوں کو میدان عرفات سے مزدلفہ ہوتے ہوئے منا پہنچائے گی۔ 9 اسٹیشنوں سے گزرے گی۔ 204 بوگیوں پر مشتمل 13 ٹرینیں چلائی جائیں گی۔ یاد رہے منا، مزدلفہ اور عرفات میں ایام حج کے دوران ٹرانسپورٹ سروس فراہم کرنے والی ٹرین کو مشاعر مقدسہ ٹرین کہا جاتا ہے، جبکہ مشاعر مقدسہ سے مراد منا، مزدلفہ اور عرفات ہے۔